Hello students, this is Niru from AJVS International School Chika. Today I am going to explain you the Unit 2 Structure of Atom topic Electromagnetic Wave Theory. इस थ्योरी को जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने 1864 में दिया था। कुछ मेन पॉइंट्स इस थ्योरी के, किसी भी रेड हीटेड रॉड या फिर इलेक्ट्रिक बल्ब से कॉन्टीन्यूसली एनर्जी एमिट होती है, उस एनर्जी को हम बोलते हैं रेडिएंट एनर्जी। वो एनर्जी रेडिएशंस की फॉर्म में एमिट होती हैं। जो रेडिएशंस की फॉर्म में एनर्जी एमिट होते हैं वो रेडिएशंस में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन। इट मीन्स ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा और वेव जेड एक्सिस के अलोंग प्रोपेगेट करेगी। रेडिएशन ट्रैवल विद द वेलोसिटी ऑफ द लाइट। ये लाइट की वेलोसिटी की स्पीड से ट्रैवल करती है। लाइट की वेलोसिटी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फोर्थ पॉइंट था इस थ्योरी का, इन वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर और दोनों डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर होते हैं। इन वेव्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोपेगेट करने के लिए किसी मीडियम की नीड नहीं होती। वो वैक्यूम इज नो एयर, जहाँ पे कोई एयर नहीं होती, वैक्यूम में से भी ट्रैवल कर सकती हैं। अब कुछ पॉइंट्स है वेव से रिलेटेड। फर्स्ट इज वेव लेंथ। ये वेव है, वेव का ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम क्रस्ट बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को हम ट्रफ बोलते हैं। वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है। वेवलेंथ इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव क्रस्ट एंड 2 कंसेक्यूटिव ट्रफ। 2 लगातार क्रस्ट और 2 लगातार ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। इसकी यूनिट होती है एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर। 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है। 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर के इक्वल होता है। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी। 1 सेकेंड में 1 पॉइंट से जितनी नंबर ऑफ वेव्स निकलती हैं उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू। फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेड बाय न्यू को हम इस वे में राइट करते हैं। एंड यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज और साइकिल पर सेकेंड। नेक्स्ट इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मीन्स हाइट ऑफ क्रस्ट एंड डेप्थ ऑफ ट्रफ। कि क्रस्ट की हाइट क्या और ट्रफ की डेप्थ क्या है, इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को आप स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट इज वेव नंबर। वेव नंबर इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। इसको न्यू बार से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये वेवलेंथ का रेसिप्रोकल होता है। इसकी यूनिट होती है पर सेंटीमीटर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो आपको पता लगी गई क्या होती हैं। रेडिएशंस वेव्स इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड and both are perpendicular to the direction of propagation. Now electromagnetic spectrum. डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं। इनमें डिफरेंस होता है इनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का। हमने डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स। ये होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? अरेंज्ड ऑर्डर ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ। बट इस थ्योरी की कुछ लिमिटेशन थी। इसने ब्लैक बॉडी रेडिएशन फिनोमिना को एक्सप्लेन नहीं किया। इस थ्योरी ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। इस थ्योरी ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और अनदर एटम्स के लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं किया। स्टूडेंट्स, यू हैव टू रीड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी एंड इट्स लिमिटेशंस। थैंक यू।